तो दोस्तों अक्सर आप ये देखते और सुनते होंगे कि दुनिया भर के देश और लोग ये कोशिशें कर रहे हैं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन और गाज़ा के ख़िलाफ़ युद्ध रोक दे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इज़राइल को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। आज फ़िलिस्तीन से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया है। छोटे मासूम बच्चों का एक स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक उसी वक्त इज़राइल की सेना आती है और इस स्कूल पर बुलडोज़र चला देती है और ये भी नहीं देखती कि अंदर स्कूल में बच्चे हैं। देखिए, स्कूल के अंदर मासूम बच्चे सहमे हुए बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और बाहर इज़राइल की सेना बुलडोज़र से स्कूल का नामो निशान मिटा रही है। सोचिए, अमेरिका ये दावा करता है कि वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध को रुकवा चुका है। दुनिया के कई मुस्लिम देश हमें लगातार कोशिशें करते दिखते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है ये हम सब के सामने है। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने जो सीज़ फायर कराया है वो असल में इज़राइल मानता ही नहीं है। उसका कहना है कि जब तक हमास इज़राइल के बनाए बंधकों को उसका कहना है कि जब तक हमास इज़राइल के बनाए जो बंधक मारे गए हैं उनकी लाशों को वापस नहीं करेगा, तब तक वो कोई सीज़ फायर नहीं करेगा। जबकि हमास ये कहता है कि इज़राइल जिन लोगों की लाशों को मांग रहा है वो लाशें दरअसल हमास के बस में देना है ही नहीं, क्योंकि ये लाशें इज़राइल की बमबारी के बाद गाज़ा में जो विनाश हुआ है, बर्बादी हुई है, उसमें दफन हो चुकी हैं। इसलिए उस पहाड़ जैसे ढेर से इज़राइल के बंधकों की लाशों को ढूंढना और फिर उसे निकालकर इज़राइल को देना उसके लिए आसान नहीं है। इसलिए इज़राइल जब चाहता है तब गाज़ा पर हमला करता है। आज मैंने आपके लिए कुछ डेटा निकाला है। आखिर सीज़ फायर इज़राइल और गाज़ा के बीच 10 अक्टूबर यानी आज से ठीक 18 दिन पहले हुआ था। दी गार्जियन की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि इन 18 दिनों में सीज़ फायर के बावजूद इज़राइल ने 47 बार सीज़ फायर का वायलेशन किया है और इस वायलेशन में 38 लोगों की मौत हुई है। एक और मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि 19 अक्टूबर को इज़राइल ने जो हमला किया था उसमें गाज़ा के 44 लोग मारे गए थे। और आज हमारे सामने फ़िलिस्तीन के इस स्कूल की तस्वीरें हैं जहां बच्चे पढ़ रहे हैं और इज़राइल की सेना उनके स्कूल पर बुलडोज़र चला रही है। और जानते हैं इस बीच मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? एक न्यूज़ पोर्टल है अफ़गानिस्तान न्यूज़, इसने चंद घंटों पहले एक न्यूज़ पब्लिश की। आज वो आपको न्यूज़ बहुत ही गौर से देखनी और सुननी चाहिए। और ये न्यूज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर है। इस न्यूज़ पोर्टल ने दावा किया है कि आसिम मुनीर पिछले दिनों जब मिस्र यानी इजिप्ट गए थे तब वहां पर उन्होंने मोसाद और CIA के अधिकारियों से मुलाकात की थी। मोसाद इज़राइल की खुफिया एजेंसी है और CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी। ये न्यूज़ पोर्टल ये भी बताता है कि इस मीटिंग में पाकिस्तान की आर्मी चीफ मोसाद और CIA से कुछ वादा करके आए हैं, जिसमें पहला वादा यह है कि पाकिस्तान गाज़ा में अपनी सेना तैनात करेगा। गाज़ा के जिन इलाकों पर हमास का कब्ज़ा है उन इलाकों को हमास से आज़ाद करवाकर इज़राइल को देगा और बदले में इज़राइल पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंसेशन देगा, जिसे हिंदी में आर्थिक लाभ कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका और इज़राइल वर्ल्ड बैंक से भी बात करेंगे और उससे ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने जो कर्ज़ ले रखा है वो उस कर्ज़ में थोड़ी नरमी बरते और इस कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान को थोड़ा वक्त भी दे। और जानते हैं कल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ भी एक बयान लेकर आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो डैम बना रहा है उस डैम को वो जब चाहे बम से उड़ा देंगे। अब आप ही बताइए, हमें ये लगता है कि मुस्लिम मुल्क गाज़ा को लेकर परेशान है, लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम मुल्क या तो आपस में लड़ रहे हैं या फिर वो गाज़ा को बर्बाद करने वालों की मदद कर रहे हैं। और जानते हैं पिछले दिनों जब पाकिस्तान में बवाल हुआ था वो भी इसी चीज़ को लेकर हुआ था। वहाँ के लोग भी इसीलिए नाराज़ थे कि पाकिस्तान अमेरिका का पिट्ठू बना हुआ है, जबकि अमेरिका की शह पर ही इज़राइल गाज़ा को बर्बाद कर रहा है।
अब आप ही बताइए कि किस पर यकीन किया जाए। लेकिन बेचारे ये पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि असल में पाकिस्तान का पीएम और पाकिस्तान की सेना का चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही उनका सौदा कर रहा है। आज हमारे देश में बहुत सारे मुसलमानों को ये लगता है कि उनके साथ भेदभाव होता है और उन्हें अधिकार नहीं मिल पाते जो दूसरे धर्म के लोगों या मज़हब के लोगों को मिलते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि मुसलमानों ने ऐसे हालात अपने लिए खुद ही तैयार किए हैं। आज मैं आपको दिल्ली के एक पिता की कहानी बताना चाहता हूँ, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मुसलमानों को दोनों हाथों में लड्डू लेकर नहीं चलना चाहिए। दरअसल ये कहानी एक मुस्लिम पिता आकिल खान और उसकी बेटी की है, जिन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी और दुनिया को ये बताने की कोशिश की कि दो अलग अलग मज़हब के लोगों ने उसकी बेटी पर एसिड अटैक किया है। लेकिन अब पता चला है कि ये एसिड अटैक दरअसल फैब्रिकेटेड यानी नकली था और पिता ने ही अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपनी बेटी पर टॉयलेट क्लीनर फेंका था। और जानते हैं आकिल नाम के इस पिता ने ये झूठी कहानी क्यों गढ़ी? क्योंकि इस आदमी ने उसी जितेंद्र नाम के शख्स की पत्नी का रेप किया था, जिसने इसने अपनी बेटी पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया। चूंकि जितेंद्र की पत्नी ने आकिल के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था और पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, लिहाजा आकिल ने अपनी बेटी के साथ मिलकर एसिड अटैक की पूरी कहानी गढ़ी ताकि वो रेप के इल्ज़ामों से बच सके और उसे जेल न जाना पड़े।